आदाब दोस्तों, क्रिकेट की कहानी आमिर की जुबानी। कल हम बन गए वर्ल्ड चैंपियन और हमने जीत ली चैंपियंस ट्रॉफी तीसरी बार। और दुनिया में हम इकलौते वर्ल्ड चैंपियन जिसके बाद 3 चैंपियंस ट्रॉफी हैं। यहाँ दोस्तों ये खिताब हमारे पास है, आपके 3 चैंपियंस ट्रॉफी, चौथी भी हमारे पास ही आएगी। तो कैसा रहा कल का मैच, उसके बारे में बात करते हैं कि उसमें कुछ ऐसी बात नहीं कि फ्लॉज नहीं थे। देखो चैंपियंस बन गए तो फ्लॉज साइड हो जाते हैं, इसका तो ये नहीं कि फ्लॉज को नहीं गिने। लेकिन हम बात करते हैं प्लेयर बाय प्लेयर। सबसे पहले हमारे बेहतरीन लेजेंड कप्तान रोहित शर्मा। जी हाँ दोस्तों, बेचारे किस्मत कह लो कुछ भी कह लो, 12 बार टॉस हारे, 12 से 15 बार, और एक भी बार टॉस नहीं जीते। लेकिन मैच जीत रहे हैं, ये ज़रूरी है। टॉस जीतना इतना ज़रूरी नहीं है। तो क्या वजह है कि नहीं जीत पा रहे टॉस से? उसके बाद उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में रन भी कोई नहीं बना पाए खास। लेकिन फाइनल में जो उन्होंने ठोक दिया न्यूजीलैंड को, वही है जीत का असली, कहते हैं जीत का असली जो कैंडिडेट है भाई, वही है जिसको मैन ऑफ द मैच भी मिला, रोहित शर्मा को। तो बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेली उन्होंने। हालांकि ओवरों में भी उन्होंने 40-25 रन मारे, वो इम्पैक्टफुल थे। एक बहुत ही प्रेशर राइज करने के लिए अच्छा था कि जैसे गौतम गंभीर ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि भाई प्रेशराइज करना जरूरी है, इम्पैक्ट दिखाना जरूरी है, अपना एक पॉजिटिव अप्रोच दिखानी जरूरी है। रन और उससे हम स्केल नहीं कर सकते किसी की परफॉर्मेंस। तो रोहित शर्मा की सबसे बड़ी बात कैप्टनसी भाई, वो किसी नेता के कमेंट की वजह से, चाहे वो हेल्दी हैं कुछ भी है, लेकिन भाई वो रिजल्ट दे रहे हैं। इतने भी हेल्दी नहीं है यार, इनसे बहुत हेल्दी हेल्दी पड़े हुए हैं हमारी पड़ोसी टीम में और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो रिजल्ट दे रहे हैं। वो बिटवीन द विकेट्स भाग रहे हैं, रन ले रहे हैं, रन बना रहे हैं। और ये 76 रन बना के उन्होंने सबके मुंह बंद कर दिए हैं। एक उन्होंने कैप्टन वाली नॉक खेली है जैसे सौरव गांगुली ने खेली थी सन 2002 में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में 117 रन की। हालांकि वो शेयर करनी पड़ी थी बारिश की वजह से श्रीलंका से। तो इसी तरह से उन्होंने ये नॉक खेली कल, एक बहुत ही अच्छी। उसके बाद शुभमन गिल थोड़ा पहले मैच के बाद जूझ रहे थे। हालांकि उन्होंने पहले मैच में सेंचुरी मारी, उसके बाद भी उन्होंने थोड़े रन मारे, लेकिन वो जूझ रहे थे अपनी फॉर्म से। लेकिन वो पोटेंशियल पूरा है। थोड़ा सा वो अगर ठहराव रखें और जल्दबाजी ना करें, क्योंकि आप देखें अगर जो भी उन्होंने शॉट खेले जल्दबाजी में खेले और कल भी उस तरह से ही आउट हुए। वो थोड़ा सा रुक के सबर है, कह सकते हैं एक्सपीरियंस की कमी है। मैच्योरिटी तो पूरी है लेकिन एक्सपीरियंस की कमी है, उसकी वजह से वो हालांकि एक सॉलिड कंटेंडर हैं, वो ओपनर हैं ओपनिंग के लिए, क्योंकि 200 रन मार चुके हैं भाई और अच्छे अच्छी इनिंग्स खेल चुके हैं। तो एक हालांकि शुभमन गिल इस बार सिर्फ 100 रन ही बना पाए पहले में, उसके बाद का सपोर्ट इतना नहीं है। लेकिन फील्डिंग में उन्होंने पूरा सपोर्ट करा, कैच अच्छे पकड़े उन्होंने, फील्डिंग अच्छी करी। फिर उसके बाद आते हैं अपने किंग कोहली की बात नहीं करी तो फिर वीडियो बनाने का फायदा ही नहीं है। वन डाउन किंग कोहली। भाई कल ये साबित हुआ कि भाई किंग कोहली भी इंसान है, कोई सुपर ह्यूमन नहीं है कि वो आउट नहीं हो सकता है। और ने कहा था सचिन भी आउट होते थे तो कोहली भी आउट होगा, वो वही हुआ, 1 रन पे आउट हो गए। लेकिन उनके कल आउट होने से पूरी टीम को इतना इफेक्ट नहीं पड़ा। हालांकि सिंगल्स आने बंद हो गए थे कि वो स्ट्राइक रोटेट कर लेते हैं बार बार, जो बाकी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन कल ये साबित हुआ कि टीम वर्क ही ज्यादा जरूरी है और कोहली का खड़ा होना ही बहुत जरूरी है। कोहली टीम में है, यही बहुत है। वो कल एक कह सकते हैं ना, तुक्का लग गया था कि वो आउट हो गए, लेकिन वो आउट ऐसा तुक्के में हो गए ना, नहीं होते आउट। उनको आउट करना बहुत मुश्किल है, खासतौर पे चेस करते वक्त। तो उसके बाद भी वो हेले आप लगा लो, मैं आपको बताऊं कि किंग कोहली आउट है और इंडिया का नंबर 1 बॉलर इस वक्त जसप्रीत बुमराह टीम में मौजूद नहीं है। इन दो लोगों तक कल एक तरह से करें साइड करें तो उसके बाद बाकी के लोगों ने ये वर्ल्ड चैंपियनशिप का फाइनल जीता है। तो वाकई में वर्ल्ड चैंपियन है यार, 2020 जीत के आए हैं, अब ये जीता है और आगे मेंस वर्ल्ड कप भी जीतेंगे 50 ओवर का। उसके ना आते हैं भाई जो थोड़ा सा नज़रअंदाज कर रहे हैं हम लोग, श्रेयस अय्यर। भाई श्रेयस अय्यर ने जो इस टूर्नामेंट में अपना पोटेंशियल दिखाया है ना, जो उन्होंने तब जो सपोर्ट करा है ना, सिंगल ले लेके चौके मार मार के, एक में 50, एक में 70, एक में 45, भाई वो बहुत ही पार्टनरशिप बिल्ड करने के लिए एक बेहतरीन बैटिंग है। जो उस टाइम पे मिडिल ओवर से पार्टनरशिप चाहिए होती है मिडिल ऑर्डर से, श्रेयस अय्यर ने वो बखूबी निभाया। और उसके अलावा फील्डिंग में भी उन्होंने बहुत अच्छे कैचेस, बाउंड्री पे बहुत अच्छा रन आउट जो उन्होंने करा था उस वक्त ऑस्ट्रेलिया का, वो भी बहुत अच्छा किया था। तो भाई ये
एक बहुत ही आने वाले टाइम पे सेट प्लेयर हैं, और इनको भी ये शुभमन गिल की तरह थोड़ा सा चाहिए, अप्रिसिएशन चाहिए, थोड़ा सा ठहराव चाहिए, लेकिन ये अपना रोल बखूबी निभाया पूरे टूर्नामेंट में। फिर आए हैं उसके बाद एकदम सरप्राइजिंगली इस बार अक्षर पटेल, हम दोस्तों एकदम से कहते हैं ना बूम करके जो ऑलराउंडर करके सामने आए हैं अक्षर पटेल। हालांकि ऐसा ये बॉलर ही आए थे पहले, लेफ्ट आर्म स्पिन, लेकिन अब ये ज़्यादातर बैटिंग की वजह से ऑलराउंडर में काउंट होते हैं और बहुत ही अच्छी ये भी साझेदारी दे देते हैं। इनके 30-40 रन श्रेयस अय्यर अक्षर पटेल से 30-35 रन है ना एक सपोर्ट कर देते हैं टीम को टोटल बनाने में, चेस करने में, 50-100 रन की पार्टनरशिप करने में। बाकी सबको हेल्प मिलती है, ओपनर अपना काम कर जाते हैं, ये मिडिल ऑर्डर उसको प्लेटफॉर्म को सेट करते हैं। तो अक्षर पटेल ने तो एक बहुत ही अच्छा अपना कंट्रीब्यूशन दिया है इससे टीम इंडिया में, बिल्कुल एक अपना आपको कहते हैं ना मेक ओवर कर दिया है, कुछ चेंज कर दिया अपना आपको ऊपर से लेकर नीचे तक। फील्डिंग हो, बॉलिंग हो, बैटिंग हो, सब में स्कोर करते हैं। अगर बॉलिंग विकेट लेंगे तो अपनी इकोनॉमी अपना ही मेंटेन रखते हैं, और ऐसे ही सिंगल रोटेट करते रहते हैं बैटिंग में, तो नहीं स्ट्राइक चेंज करते रहते हैं, इससे रन थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है, जो सामने वाले को पता भी नहीं चलता कि कब उनके मैच हाथ से मैच फिसल रहा है। और फील्डिंग में तो भाई अक्षर पटेल का तो नाम ही हो गया था कि अक्षर पटेल के हाथों में वो जान है कि डबल रन के आगे लेंगे, जैसे रविंद्र जडेजा, ऐसे हम अक्षर पटेल ने एक बहुत ही अच्छी फील्डिंग, कैच और बैटिंग, बॉलिंग पूरा ये कहते हैं ना कंप्लीट पैकेज दिया है एज अ ऑलराउंडर। फिर उसके बाद आए हैं अपने नन अदर देन केएल राहुल। यहाँ दोस्तों केएल राहुल ने बेशक एक ऑस्ट्रेलिया के मैच में और इस मैच में फिनिश करा है और अच्छा खेले हैं टिक के, लेकिन एक उन्होंने जो सबसे बेहतरीन काम करा है विकेट कीपिंग। भाई विकेट कीपिंग में जो कि एनर्जी लेवल थी ना, जो उनकी फुर्ती, जो उनका रिफ्लेक्सिस, वो बिल्कुल ही हटो बचे हैं भाई इस टूर्नामेंट में। मतलब एकदम से बिल्कुल आपको ना एकदम बिल्कुल चेंज करके आए हैं एकदम, और आपको शीशे में देखी उन्होंने अपना आपको कि मैं कैसे रिफ्लेक्स करता हूँ, क्या करता हूँ, मतलब पूरी वीडियो देखी होंगी अपनी क्रिकेट्स की। तो भाई वो उन्होंने जो इस बार कीपिंग की है वाकई में बहुत से रन आउट और कैचेस और आपकी डॉट बॉल, आपके लेग बैक रन जो उन्होंने बचाए हैं भाई, बहुत ही अच्छी उन्होंने कीपिंग करी। आप ध्यान दिया होगा आपने भी केएल राहुल की कीपिंग ने बहुत ही एक समय बांध दिया, और डीआरएस में बड़ा हेल्प करते थे कि भाई एलबीडब्ल्यू आउट है नहीं है। तो एक बहुत ही अच्छा उन्होंने अपनी मेहनत करी है कि अगर बैटिंग में थोड़ा सा नहीं भी कर पा रहे तो उन्होंने कीपिंग पे पूरा ध्यान दिया। लेकिन भाई बैटिंग यही कि हर किसी का दिन नहीं चलता, लेकिन उन्होंने लास्ट के 2 मैचों में सेमीफाइनल और उन्होंने फाइनल में अपना पूरा सपोर्ट दिया है 30 से 40 रन का, और मैच विनिंग नॉक खेला है, मतलब एंड में फिनिशिंग लाइन पे खड़े रहे हैं वो। तो ये चीज़ उनकी बहुत ही अच्छी रही। फिर उसके बाद हमारा आता है भाई कुफू पांड्या। भाई कुफू पांड्या लगा लो ऊपर के 5 नीचे के 5 प्लेयर, उसके बीच की रील की हड्डी है भाई। ये बंदा सिर्फ आके खड़ा भी हो जाता है कि जिससे सामने वाले की पैंट गीली हो जाती है, मतलब क्या शॉट मारता है भाई खड़े खड़े, मतलब ताड़ एकदम एकदम स्टैंड पे, सेकंड फ्लोर के स्टैंड में, थर्ड फ्लोर के स्टैंड में। तो विराट कोहली भी हैरान थे कि वो इतना लंबा छक्का मार दिया। हम तो विराट कोहली भी बड़ा सही इंजेक्शन दे रहे थे, बल्कि मार दिया भाई। इनका 20-25-30 रन बनाना एंड के ओवर में, डेथ ओवर में, और चेज करते वक्त बिल्कुल जो पास टोटल ले आना, ये इनकी खासियत है भाई हार्दिक पांड्या की। और बॉलिंग में भी भाई इन्होंने बहुत इंप्रूवमेंट करी है। पहले में 2017 में भी इन्होंने, आपको ध्यान हो जब पाकिस्तान से फाइनल इत्तेफाक से हार गए थे, उसमें भी इनका कंट्रीब्यूशन बहुत है। इन्होंने छक्के मारने शुरू करते हैं, एंड में 2-3 छक्के मार दिए थे। तो भाई इनका कंट्रीब्यूशन एकदम ऐसा है रील की हड्डी के। भाई पांड्या बैठे हैं, पांड्या हार्दिक पांड्या, हमारा कुफू पांड्या है बैठे हैं नीचे, वो पूरा पूरा सपोर्ट करेंगे। बंदे 2-3 छक्के ही मार दिए, काम वाले ऐसी बात नहीं है। 39 रन की भी उन्होंने इनिंग्स खेली, एक उन्होंने 40 रन की भी इनिंग्स खेली, बहुत अच्छी इनिंग्स खेली। ऑस्ट्रेलिया में जो उन्होंने जैम्पा को 2-3 छक्के मारे भाई, ताड़ा ताड़ा ताड़ा, तब मजा करा दिया। मतलब कहते हैं ना एक प्रेशर उतार देते हैं अपनी टीम का, एकदम बिल्कुल सिचुएशन को कंफर्टेबल कर देते हैं सामने वाले सेट बैट्समैन के लिए कि लो भाई मैंने रन रेट कम कर दी है, अब आप आराम से खेलो, मेरा काम फिनिश है। हम नहीं कहते आप 100 मारो तो अच्छी बात है, लेकिन वो आके अपनी स्ट्राइक रेट हाई रखते हैं 100+ की, और उस पर भाई तड़ा तमाशा करते। कल भी उन्होंने यही करा, लंबे छक्के मारे, उठ के 18 रन, इतने बहुत ही ज़रूरी कहते थे उस टाइम पे, इतने ज़रूरी के सपोर्ट देने के लिए कि नहीं भाई मैंने मैच को हल्का कर दिया, अब आप जीतो। ऑस्ट्रेलिया टाइम भी इन्होंने यही करा आगे कि नहीं भाई मैंने रन का उसका डिफरेंस काफ़ी कर दिया है, अब आप जीतो। और भाई हार्दिक पांड्या भाई सच में एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सीखने वाले, और बहुत ही आगे चल के देखना ये और आगे चल के
झंडे गाड़ेंगे। एक से कहते हैं ना कि इंडिया के पास एक ये भी एक ज़बरदस्त ऑलराउंडर है, कहते हैं सीनियर ऑलराउंडर। और फिर इसके बाद एक इनके सीनियर ऑलराउंडर एक और बैठे हुए हैं, रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा को तो भाई कहा गया कि वर्ल्ड के फास्टेस्ट पर्सन है भाई ये, तो भागने दौड़ने में, रनिंग बिटवीन द विकेट्स, फील्डिंग में आप इनके सामने सिंगल ही ले सकते हो, डबल नहीं लेते, कि हाथों में सबसे ज़्यादा जान है, थ्रो मारते हैं भाई वो नॉर्मल एक थ्रो से तेज़ पहुंचता है। ये एनालाइज किया गया था कि नॉर्मल थ्रो से कुछ सेकंड तेज़ पहुंचता है। फील्डिंग पे बाउंड्री पे आप उनसे अगर चूक होती है तो मतलब बहुत ही एक रेयर था। हालांकि एक कैच उसे छूटा था इस मैच में या पिछले मैच में, लेकिन वो एक चांस की बात है। प्रेशर है भाई, वो भी इंसान है, थोड़ा सा वो भी एक नर्वस हो जाता है बंदा, लेकिन भाई सबसे तगड़ा काम जो करता है बंदा वो 10 ओवर जो गायब कर देता है ना ये सामने वाली टीम के। कितने रन देखे, 30, 40, 45, मतलब 4, 4.5 की इकोनॉमिक रेट से रन देते हैं मैक्सिमम। और उस पर चाहे विकेट बेशक न ले, हालांकि विकेट एक आध ले ही लेता है बंदा ये कि विकेट ना ले, लेकिन वो 10 ओवर 50 ओवर में से गायब कर देता है सामने टीम के और सिर्फ 30-35 रन ही बनाने देता है। वही कल करा, इसलिए हार्दिक पांड्या ने उनके गले लगा लिए। 10 ओवर उनके बहुत सपोर्टिव थे, सिर्फ 30 रन उन्होंने दिए और एक काम किया। फिर उसके बाद वो डेथ ओवर में आके फिनिश करते हैं, एंड में आके जो मुश्किल काम है कि उस वक्त बंदे को सेट होने का टाइम भी नहीं मिलता, उसे मारना होता है, उसमें भी बखूबी वो करते हैं। और कल यही बात हो रही थी, कल उन्होंने फिनिश करा T20 वर्ल्ड कप में भी उन्होंने फिनिश करा, इससे पहले की भी जो तारे थे चैंपियंस ट्रॉफी में शायद उन्होंने फिनिश करा। एक बहुत ही अच्छे फिनिशर वो बन गए हैं। आखिरी का नॉक जो लगाते हैं वही लगाते हैं, एक विनिंग शॉट तो मतलब ग्लोरी शॉट। तो एक रविंद्र जडेजा एक बहुत ही मंच गए हैं, मतलब इनको भी हालांकि और क्रिकेट बाकी है। अच्छा, कल एक अच्छी बात ये हुई दोस्तों कि किसी ने रिटायरमेंट अनाउंस नहीं करी। सबको मतलब ये डर लग रहा था कि कोई ना कोई रिटायरमेंट अपनी अनाउंस कर देगा, लेकिन किसी ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस नहीं करी। ये बहुत ही अच्छा रहा। एकदम शौक लगता कि भाई ये रिटायर्ड हो गया, रिटायर्ड नहीं भाई, खेलेंगे, यही टीम वर्ल्ड कप खेलेगी 2027 का इंशाल्लाह, और देखना जीतेंगे 110%। उसके बाद फिर रिटायर हो जाए कोई बात नहीं, हम भी भाई नए खिलाड़ी को मौका दो, उनको बूस्ट करो। तो रविंद्र जडेजा का रोल एक बहुत ही अच्छा, और उनकी फिटनेस लेवल तो भाई कहते हैं ना इस एज में भी उनका फिटनेस लेवल हमेशा टॉप नॉच रहता है। बाकी प्लेयर का भी रहता है, लेकिन इनका फिटनेस लेवल हमेशा उछलना कूदना किसी तरह से, मतलब आपको भाई 1.5 मिनट में ओवर डाल देता है बंदा, 1 से 1.5 मिनट में अपना एक ओवर कंप्लीट कर देता है। ये मतलब इतना जबरदस्त बॉलिंग ये करते हैं। फिर उसके बाद है हमारे जी हाँ, ये एक इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट पेसर्स में से एक हैं। इस बुमराह के बाद अगर कोई इंडिया में अब बेस्ट बॉलर है तो पेसर में भाई वो मोहम्मद शमी। क्या बॉलिंग है भाई, क्या मतलब अपना रिदम बना के रखते हैं, पॉइंट टू पॉइंट, विकेट टू विकेट करते हैं। और कल तो वो बड़े इमोशनल मोमेंट था, अपनी मम्मी को भी लाए थे इस सेरेमनी में, और इन्होंने भाई पहली ICC टाइटल जीता है। इत्तेफाक से पहले वो में नहीं मौजूद थे तो 15 में थे, तो लेकिन अब तो उन्होंने एज अ प्लेइंग 11 में इन्होंने ये टाइटल जीता है अपना पहला। एक बहुत ही अच्छे बॉलर और बहुत ही एक सुलझे हुए और एकदम बेहतरीन, और यही बॉलर जो वर्ल्ड कप में दूसरा शायद इंडियन बॉलर जिन्होंने हैट्रिक ली थी वर्ल्ड कप में। फिर उसके बाद आए हमारे वरुण चक्रवर्ती अपना आपको बिल्कुल ही एकदम चेंज करके लाए हैं। हालांकि ये अपनी परफॉर्मेंस में से बाहर हो गए थे, लेकिन फिर से उन्होंने चेंज करके आया। उनको अब बोला गया है मिस्ट्री बॉलर। यहाँ तो उनकी बॉल पता ही नहीं चलती। रोहित शर्मा ने खुद बोला कि वो नेट पे हमें एक ही बॉल डालता है, अपनी और बॉल है वो डालते ही नहीं है, सिर्फ एक ही बॉल डालता है, उसी से प्रैक्टिस करवाता है, बाकी बॉलर वो दूसरी टीम को ही डालता है। तो भाई एक बहुत ही अच्छा उन्होंने कल ब्रेक थ्रू दिया, और उन्होंने पहले भी न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 विकेट ली थी इन्होंने ही, और कल भी इन्होंने 2 विकेट चटका के एक बहुत ही अच्छा एक इंडिया को ब्रेक थ्रू दिया। फिर उसके बाद आए हैं कुलदीप यादव। जी हाँ दोस्तों, ये शाइनिंग स्टार है आने वाले और सालों में। मतलब कल जो सचिन रविंद्र का जो विकेट लिया वो भाई मैच जीत लिया इस बंदे ने, जो बोल्ड मारा पहली बॉल पे। उसके बाद जो केन विलियमसन, 2 बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी इन्होंने आउट करे और अपनी इकोनॉमी भी मेंटेन रखी, बॉलिंग करी। कहते ना कमांड स्पिन में हमारी आ गई कुलदीप यादव से। भाई कुलदीप यादव की जो बॉलिंग है अगर इनका साथ दे दें ये वरुण चक्रवर्ती, तो वाकई में जो कल कमेंटेटर्स कहते हैं कि कुलचक्कर या कुलचा इनका नाम रख सकते हैं। कुलदीप यादव और चक्रवर्ती, ये दोनों अनिल कुंबले और हरभजन वाला रोल अपना सकते हैं आगे। उसके बाद अपने कोच गौतम गंभीर, पहला ICC टाइटल एज अ कोच जीत लिया इन्होंने, पहला ही ICC टाइटल खेला और उन्होंने जीत लिया है। उनका तब
कॉन्फिडेंस क्या लेवल पे होगा और इंडिया प्राउड करती है कि भाई गौतम गंभीर जैसा ही अपना इंडियन ही एक हमारा कोच है, ना कि कोई बाहर का फिरंगी कोच है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, गैरी ऑस्ट्रेन ने हमें की कोचिंग में वर्ल्ड कप जीते हैं, लेकिन भाई एक अपने उसमें जैसे राहुल डेविड के उसमें वर्ल्ड कप जीते 2020, ऐसे ही ये इसमें जीता है चैंपियंस ट्रॉफी। तो अपना इंडियन कोच हो तो बढ़िया यार, अपने पर टैलेंट की भरमार है। टैलेंट रहा कि कुल मिला के कल कुछ गलतियां हुई, लेकिन वो गलतियां माफ हैं क्योंकि आप भाई वर्ल्ड चैंपियन बन गए हो। और आप वर्ल्ड चैंपियन बन गए तो आपको, आप सबको हरा के आए हो, पूरे वर्ल्ड को आप हरा के आए हो, चैंपियन करा गए, क्योंकि आप 2020 भी जीते और आप 2027 का वर्ल्ड कप भी जीतोगे। तो ये रही थी कल की मैच की हाल। अब शुरू होने वाला है आईपीएल, उसकी भी हम बताते रहेंगे हर टीम के बारे में, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कौन। फिर से आपको मुबारकबाद इंडिया की चैंपियंस बनने पे। आप देखते रहिएगा आमिर की जुबानी।